में उन्होंने क्या कहा था, कहते कि मुझे मुसलमान जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि आप मुसलमान हो जाओ। कहते जो पहले मुसलमान उन्हें तो इखलाकियात सिखा दो, उन्हें तो ठीक कर दो, हमें इखलाकियात सीखने की जरूरत है, ठीक है, हमें इंसानियत सीखने की जरूरत है। कि जो अदारे हैं ना उनका काम है चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है, मतलब ये अदारों का फेलियर है कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस मेंटेन नहीं किया, उसकी वजह से हमें ये इस फेज से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। और फिलहाल तो अभी मेडिकल जो इंडस्ट्री है हमारी काफ़ी डाउन होती जा रही है, जैसा कि रेट ऊपर जाते जा रहे हैं। करप्शन ने, इसके अलावा किसी चीज़ ने नहीं डेवलपमेंट की, बल्कि सारी चीज़ें नीचे आई है। PIA से लेके आपका हर महकमा पाकिस्तान का नीचे आया, डिक्लाइन की तरफ आया, किसी ने भी प्रोग्रेस नहीं किया सिवाय करप्शन के और मुनाफकत के, झूठ के। इस माशरे में किसी ने नहीं परवान चढ़ी। जो मेडिसिन के रेट है ना वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए ताकि जो नॉर्मल से लेके अपर लेवल के लोग हैं ना वो इजीली बाय कर सकें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज ही हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली होने वाले एक स्टेटमेंट के बारे में। और हम लोग खुद जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स्ट कंडीशंस में जा रही है। आज की अगर हम लोग बात करें तो आज लेटेस्ट एक खबर सामने आई है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है मेडिसिन की फील्ड के अंदर। तो जी नॉर्मल ड्रग्स जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं उन पर 20% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होने वाला है। इसके बारे में हमारे लोग क्या कहते हैं, वी ऑल नो कि ऑलरेडी हम लोग जो है शॉर्टेज जो है उसके एक सिनेरियो से गुजर कर आए, जिसके अंदर PKLI की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है हमें बैकलैश का सामना करना पड़ा कि 2023 में एक भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सका। उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद अब अगर मेडिसिन के अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा तो हमारे हेल्थ सेक्टर का क्या बनेगा। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं कि वो इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं। रिसेंट एक खबर जो है आपसे शेयर करते हैं। हम खुद जानते हैं कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन जो है हमने देखी, अभी आज की ही बात है कि 20% इंक्रीज जो है मेडिसिन की फील्ड के अंदर आने वाला है। जो हमारे जनरल यूज के ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उसके अंदर 20% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज आने वाला है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। PKLI में एक भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, तो इसके बाद आपका क्या ख्याल है कि ये चीज़ कहाँ लेकर जा रही है। मेरे नज़दीक जो ये गवर्नमेंट है इसने मिडिल क्लास तबके को नीचे दबा दिया, प्रेस कर दिया है। लास्ट रिसेंट ईयर्स में आप देखें जो मिडिल क्लास थी वो बूम कर रही थी, ठीक है। आप हेल्थ सेक्टर पे आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी चले जाते हैं कि जो ऑल्टो गाड़ी थी वो एक मिडिल क्लास की गाड़ी थी, ठीक है। अब मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब यहाँ पाकिस्तान में अमीर तबका अमीर से अमीरतर हो ही जा रहा है और गरीब से गरीबतर, ठीक है। गरीब को तो रोटी नहीं मिली, वो दवाई का क्या करेगा। अमीर ने तो अफोर्ड कर लेनी, वो बेशक 40% पे भी चली जाए। बेसिक नीड हमारी होनी चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज है इंसान की जिंदा रहने के लिए, आटा तक नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। सर हम लोग बेसिक नेसेसिटीज की तरफ ही आते हैं। अब आप खुद जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट यहाँ पर कितने ज्यादा हैं, और हम बाकी दूर हम नहीं जाते, पैराडोल की बात कर लेते हैं। पैराडोल जो है एक बुनियादी जरूरत है, हर घर में सर दर्द है तो पैराडोल खा लो, कमर में दर्द है तो बुखार है तो कुछ भी, तो हमारा एक प्राइम जो इलाज है वो। और उसके अंदर भी लोगों ने जब शॉर्टेज हुई तो जो पड़ा हुआ था स्टॉक उन्होंने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। हमारी आवाम भी जो है वो भी तो एहसास नहीं करती। जैसे कादर पटेल साहब की आपने स्पीच सुनी होगी नेशनल असेंबली में, उन्होंने क्या कहा था, कहते कि मुझे मुसलमान जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि आप मुसलमान हो जाओ। कहते जो पहले मुसलमान उन्हें तो इखलाकियात सिखा दो, उन्हें तो ठीक कर दो, हमें इखलाकियात सीखने की जरूरत है, ठीक है, हमें इंसानियत सीखने की जरूरत है कि एक जिंदा कौमें किस तरह बनती है। ये हम बातों से नहीं बन सकते, अमली तौर पे हर इनफरादी बंदे को अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। ना कोई हमारा हुकूमती हुक्मरान आके हमें नहीं बताएगा कि आपने ये सफाई रखनी है। आप अपने इर्द गिर्द ही देख सकते हैं कि कौन, मैं खुद बजाते पाकिस्तानी क्या पाकिस्तान के लिए किया, गंदगी हम बचाते हैं, ठीक है। हमें इनफरादी तौर पर खुद ठीक होना पड़ेगा तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपके ख्याल में अगर हम लोग अपने पाकिस्तान की बात करें, 75 साल के पाकिस्तान में किस चीज़ ने डेवलप किया? करप्शन ने, इसके अलावा किसी चीज़ ने नहीं डेवलपमेंट की, बल्कि सारी चीज़ें नीचे आई है। PIA से लेके आपका हर महकमा पाकिस्तान का नीचे आया, डिक्लाइन की तरफ आया, किसी ने भी प्रोग्रेस नहीं किया सिवाय करप्शन के और मुनाफकत के, झूठ के। इस माशरे में किसी ने नहीं परवान चढ़ी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद है। सलमान सर से बात की। रोजमर्रा की जो मेडिसिन है उसके अंदर भी एक इंक्रीज आएगा, विच इज़ 20% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि हमारी आम आवाम की तो मतलब ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से कॉप अप किया जाएगा? मेडिसिन के अलावा भी अगर आप बाकी चीज़ों में भी देखें तो अभी जो करंट सिचुएशन है, जो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से किसी का ध्यान नहीं है कि कोई जो मर्जी जिसकी जो मतलब दिल करता है प्राइसेस को इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, जो जिसकी मर्जी है वो वैसे चल रहा है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस नहीं है।
जब तक चेक एंड बैलेंस अदारे मेंटेन नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक है सर, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इन्फ्लेशन रेट इतना इंक्रीज हो गया है, आम इंसान की वेजेस जो है वो उतनी है, सैलरी उतनी है, इनकम उतनी है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो आपके ख्याल में ये सब चीज़ें जो आगे ही बढ़ती जा रही है, फुल स्टॉप नहीं लग रहा, ये कब होगा, कब जो है एक स्टेबल इकोनॉमी में पाकिस्तान? मैंने पहले ही बताया आपको, मेरा पहला पॉइंट यही है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम लोग सर बात कर लेते हैं, पॉलिटिक्स को आप छोड़ दें, हम लोग आम आवाम की बात करते हैं। पैराडोल एक आम जरूरत है इंसान की, हर घर की जरूरत है, जिसने भी थोड़ा सा बीमार होना है उसने पैराडोल तो इस्तेमाल करनी है। आपके ख्याल में जब हम ये शॉर्टेज आई थी पैराडोल की, हमारे मेडिसिन के जितने भी स्टॉक पड़े हुए थे लोगों के पास, मेडिकल स्टोर्स, उन्होंने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया, उसको महंगा करके बेचना शुरू कर दिया। इस पर आपको क्या लगता है कि स्टिल पॉलिटिक्स का कसूर है? इसमें अदारों का कसूर है। जो अदारे हैं ना, उनका काम है चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। मतलब ये अदारों का फेलियर है कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस मेंटेन नहीं किया, उसकी वजह से हमें ये इस फेज से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। और अदारे कौन चला रहा है? सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितनी बड़ी कंपनी ने ब्यूरोक्रेट्स की हैं, आपके पॉलिटिकल पर्सन्स की हैं, ठीक है। तो वही चलाते हैं। जो अब गंदम के मामला आपको पता है कि लोगों के लिए क्या रेट चल रहे हैं, क्या मामला हैं। लोग आटे के एक थैले के लिए लोग सड़कों में मर गए हैं, कई मामला आपने न्यूज़ में देखे होंगे। उसकी ये सिर्फ अदारों का फेलियर और हमारा फेलियर है, हमने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी तरफ से ये कहा गया कि पॉलिटिक्स का फेलियर है, पॉलिटिक्स कसूरवार है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कसूरवार है, ठीक है। उसके बाद आपकी तरफ से कहा गया कि अदारे कसूरवार है। अगर ये सब कसूरवार है तो फिर आखिर जो है संभालने वाला कौन है? जो हमारे करता धरता लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, वही इस तरह का काम करेगी तो हम कहाँ जाए? संभालने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है ना, इंसान इंफरादी तौर पे मेहनत करना शुरू करे। हम अपने आप को पहले ठीक करें, क्योंकि हमें पता है कि हमने कैसे, मतलब जो दीन दर्द देता था ना, खुलूस की, अखुवत की, ठीक है, रहम दिली की, वो ख़त्म हो गई हुई है। हर इंसान को अपने पेट की है, हर इंसान अपने पेट के बारे में सोच रहा है, किसी की कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहला सबक यही है कि हम कोशिश करें कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें। कोई अगर हम पॉलिटिकल जो पर्सन हैं या अदारे हमारे बारे में नहीं सोचते, तो हमें हमने एक दूसरे के बारे में सोचना है। हम जहाँ तक एक दूसरे के लिए फेवर कर सकते हैं, जहाँ तक एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ जितने में है उतने में अगर सेल आउट कर सकते हैं, या उसे मतलब अपना एक प्रॉफिट भी रखना है, तो एक मार्जिन के हिसाब से, मतलब अगर इस तरह चीज़ों का मैनेज किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुल्क ठीक है, मुल्क में कोई मसला नहीं है। आज भी हम तरक्की कर सकते हैं, हम किसी से कम तो है नहीं, ठीक है। सिर्फ हमें इंफरादी तौर पे मेहनत की जरूरत है, जो कि हम नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवैध सर से हमने बात की, उनको ओपिनियन रीसेंट आज की न्यूज़ है, और वो ये है कि 20% जो है इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होने वाला है मेडिसिन की फील्ड के अंदर। आप हमारी मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में फिर इस चीज़ को देखते हुए क्या ओपिनियन रखते हैं? फिलहाल तो अभी मेडिकल जो इंडस्ट्री है हमारी काफ़ी डाउन होती जा रही है, जैसा कि रेट ऊपर जाते जा रहे हैं। मेडिकल में तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यार जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं, तो वो ये महंगी जो अदवायात हैं वो किस तरह पूरी करेंगे। तो मेरा भी यही मैसेज है हमारी गवर्नमेंट से भी कि एटलीस्ट इस चीज़ पे थोड़ा सा ख्याल करें, और जो मेडिकल के अदारे हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे मरीज़ों को, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्री में इलाज भी होते हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन जो मेडिसिन के रेट है ना वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि जो नॉर्मल से लेके अपर लेवल के लोग हैं ना वो इजीली बाय कर सकें। हाल में ये जो तमाम तर चीजें हो रही है, इन्फ्लेशन रेट इतना इंक्रीज हो गया है, उसके बाद जो ये अब परेशान हाल आवाम है, कसूरवार कौन है? कसूरवार हम सब हैं, किसी एक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बताओ क्यों? हम लोग ना मुंह उठा के कहते हैं हमारा सिस्टम ख़राब है, ठीक है, मानते हैं यार, मान लेते हैं हमारा सिस्टम ख़राब है, लेकिन हम भी तो ख़राब हैं, हमारी भी तो गलती हैं। हम अगर पंक्चुअलिटी के साथ अपने काम को, अपने वर्क को कंप्लीट करें तो कैसे क्यों नहीं चीज़ें ठीक होती। हम मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा। जब पैसा मुल्क में आएगा तो जाहिर सी बात है मुल्क के हालात भी ठीक होंगे। जब मुल्क में पुराना वही पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम डबल नहीं कर रहे या उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहे, तो फिर मामला तो इसी तरह रहना है। फिर हम एक दूसरे को ब्लेम ही कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि यार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हुआ या हमारी तरफ से। बताऊं कि अपने गरीबान को जाकर कोई नहीं देख सकता।
सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हम अपनी आवाम की तरफ आते हैं। आपकी तरफ से कहा कि हम लोग भी ठीक नहीं है। रिसेंटली पैनाडोल की शॉर्टेज जो है हम लोगों ने फेस की, उसकी वजह से लोगों ने ब्लैक में सेल करना शुरू कर दी, जो एक मतलब ट्रिपल कॉस्ट पे जो है उसको बेचा गया। और आपके ख्याल में इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या सिर्फ हम लोग अदारों को ही ब्लेम कर सकते हैं, हम लोगों को खुद जो है अपने इखलाकियात पर काम करने की ब्लैक जब में ब्लैकमेलिंग ही एक हिसाब से है ना, ब्लैकमेलिंग के ज़रिए से मिलेगी, ये तो बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे सिस्टम में भी और हमारी पब्लिक में भी और हमारी लोगों से की बात जा रहा है, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिर को दे इजाजत, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।